नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज के लेसन में मैं योगास के बारे में बताऊंगा। जो आपने ये हेडलाइन देखा है, आपकी लाठी में जोर है, तो ये हेडलाइन का क्या मतलब है? हमारे न्यूमरोलॉजी के चार्ट में बहुत सारे योगास है। हॉरिजॉन्टल योगास है, वर्टिकल योगास है, डायगोनल योगास है। जो न्यूमरोस्कोप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे एक फ्लैश सिस्टम में हम देख सकते हैं कि जो भी जातक है, ये आप अगर अपना चार्ट देख रहे हैं या फैमिली का चार्ट देख रहे हैं, तो एक झटके में पता चल जाता है क्या पावर है इसके अंदर। हम लोग स्टडी करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल योगास। हम देखते हैं जातक के माइंड में कैसा पावर है, जातक की इमोशन या स्पिरिचुअल में क्या पावर है, जातक की मटेरियल कनेक्शन कितनी है, मदर अर्थ भूदेवी के साथ कनेक्शन कितना है, क्या उसके पास मेंटल प्लेन है, मेंटल माइंड का पावर है, क्या उसके पास विल है, क्या जो वो सोच रहा है या विल के साथ वो चीजों को अचीव कर सकता है, उसके पास सक्सेस रिसोर्सेस कैसे है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बट आज का जो विषय है वो विषय है जो सेंट्रल वर्टिकल योगा, जो योगा 1, 5 और 9 से बनता है। मैं वो योगा के बारे में दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं एक बार एक न्यूमरोस्कोप बनाता हूँ और उसके बाद हम एक कहानी समझेंगे। ये कहानी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये कहानी एक बार समझ जाते हैं, तो शायद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है तो भी, तो इस नंबर में जितने भी नंबर है वो नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नंबर 5। आज मैं एक सेंट्रल नंबर को लेके बताता हूं आप लोगों को। उससे पहले मैं एक बार न्यूमरोस्कोप ड्रॉ करता हूँ क्विकली। मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। आई एम गोइंग टू शेयर माय व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, तो मैं इस व्हाइट बोर्ड में एक न्यूमरोस्कोप बनाता हूँ। न्यूमरोस्कोप सिंपल चीज है। न्यूमरोस्कोप कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कैसे मिसिंग नंबर अवेलेबल नंबर है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। बहुत सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे या मेरे कोर्सेज से आप जा सकते हैं। बट मैं अभी फिलहाल के लिए एक चीज समझाता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ से जब हम एक न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, जैसे हमने एक न्यूमरोस्कोप बना दिया, इट इज बेस्ड ऑन द अवेलेबल नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स। तो ये नंबर न्यूमरोस्कोप इस तरह से आता है। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से बोलते हैं। कोई इसको कुछ ग्रिड बोलते हैं, बट मैं इसको पसंद करता हूँ न्यूमरोस्कोप। न्यूमरोस्कोप क्यों बोलता हूँ? जैसे हॉरोस्कोप का क्या मतलब है? हॉरोस्कोप मतलब होरा को स्टडी करना। अहोरात्र से होरा आया है, मतलब दिन और रात को जब आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो आप हॉरोस्कोप बनाते हैं। उसमें आप प्लैनेट, उसके अंदर नक्षत्र, पद, सब कुछ आ जाते हैं, कौन सा भाव है सब। सिमिलरली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हम न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं। न्यूमरोस्कोप ऐसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3 यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। दिस इज वन मेथड ऑफ मेकिंग ए न्यूमरोस्कोप। अब आपके लाइफ में जो नंबर्स है वो जो नंबर्स नहीं है, जो मेन डेट ऑफ बर्थ है उससे जो नंबर्स हमें मिलता है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 नंबर्स तक हम लेते हैं। उसके अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सिर्फ 1 से लेकर 9 नंबर लेते हैं। जब हम नेमोलॉजी करते हैं, नाम की साइंस करते हैं, तब हम बाइनरी सिस्टम में जाते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर, वी टेक द डेसिमल सिस्टम हियर। तो आपका जो मेन डेट ऑफ बर्थ है, उस जैसे सपोज कोई 1/5/1975 में पैदा हुआ, ये नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। इसके अंदर जो भी इंसान इस दुनिया में जन्मा है उसके पास सारे नंबर्स नहीं होते। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेते हैं उसके पास सारे नंबर्स नहीं होते। द नंबर्स विच आर अवेलेबल, जो नंबर होते हैं वो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो आपकी गिफ्ट है, वो आपकी पावर है। जो नंबर आपके पास नहीं है वो आपकी कर्मा है। दैट थिंग यू हैव टू गो। सो फॉर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। और इस पूरे नंबर को हम लिनियर एडिशन जब करते हैं, हमें और एक नंबर मिलता है। उस नंबर को हम डेस्टिनी नंबर या सोल नंबर या फेटिक नंबर बोलते हैं। हमारे सोल के ऊपर कौन सी प्लैनेट की एनर्जी है वो उसमें दर्शाती है। और इस बेसिस में जो नंबर अवेलेबल है उसके बेसिस में हम ये न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। जो नंबर हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है 1, सपोज मई में 1974 में कोई पैदा हुआ है, तो इससे हम लोग पूरा कैसे जान करेंगे? ये 5 और 1 6 और 1 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो 27 हो गया। तो 27 में 7 और 2 को भी जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी नंबर, ये सबको जोड़ के ये नंबर आया। हम इसको ऐड करेंगे। 5 + 1 6, 7,
7 7 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सो 27 को भी 2 + 7 को हमने जोड़ दिया, ये टोटल आया 27। इसको भी हम लीनियर ऐड कर देंगे और उससे हमारे पास आया ये नंबर 9। तो अब हमारे पास इस जातक के पास कौन सा नंबर, ही हैज 1, इसके पास 2 नहीं है, 2 को हम सर्कल कर देंगे। इस जातक के पास 3 नहीं है, जातक के पास 4 है, जातक के पास 5 है, जातक के पास 6 नहीं है, जातक के पास 7 है, जातक के पास 8 नहीं है, जातक के पास 9। तो इस तरह से हम न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। और जब न्यूमरोस्कोप को आपको स्टडी करने आती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये कुछ योगस बताती हैं, जो वर्टिकल लाइंस है, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये माइंड लेवल में बताती है कि जातक का माइंड लेवल में, आपका माइंड लेवल में क्या क्या पावर है। ये आपका इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन बताता है, इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन बताता है। ये आपका मटेरियल प्लेन बताता है, दिस इज मटेरियल प्लेन। सो दिस इज मटेरियल प्लेन बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका थॉट के बारे में बता सकता है कि आप किस तरह के सोच रखते हो, किस तरह से विचार आप करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज विल एंड दिस इज एक्शन। क्या है कि आपके पास अच्छा सोच हो सकता है, बट अगर आपके पास विल नहीं है, आपके पास अगर ताकत नहीं है, आपके अंदर जो मन की गहराई में अगर ताकत नहीं है, तो कोई भी चीज को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज द रूल, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ दिस। सो आज मैं जिस चीज को लेके बात करूंगा वो है ये वाला योग, दिस योग, द विल पावर, द विल टू डू समथिंग। This is a very very important role. This is a very very important होता है। कैसे होता है? और ये एक योग फॉर्म करता है। दिस इज अ विल का योग फॉर्म करता है आपकी जिंदगी के अंदर, कि आपके पास थॉट क्या है और किस थॉट को आप कितनी विल पावर, मन की शक्ति, गहराई में हृदय की शक्ति आपके पास कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा पावर उसके अंदर, उसके ऊपर बताता है। 3 नंबर से ये कंप्लीट होता है। एक नंबर 1 ये सूर्य का नंबर है, नंबर 1। नंबर 5 इट इज मरकरी का नंबर है, मरकरी नंबर 5 इज एट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आप जिंदगी में जो कुछ भी बनते हो वो आप किस तरह से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हो, उसके ऊपर आप बनते हो। 9 द एबिलिटी टू फाइट इन एनी सिचुएशन। इट इज अ फाइटिंग नंबर, इट इज अचीविंग का नंबर। मार्स नंबर 9 मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स किसी भी काम को कंप्लीट कर सकता है, किसी भी तरह से माइंड को यूज करके या फिजिकली उस काम को अचीव कर सकता है। तो ये 3 नंबर लाइफ में रहना बहुत बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। स्पेशली नंबर 5 प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आपके फाइनेंसेस में, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक नंबर है। तो जिसके पास ये 3 नंबर है, इट्स लाइक रियली दैट पर्सन कैन कन्वर्ट हिज थॉट प्रोसेस इनटू विल से लेकर उसको एक्शन की तरफ लेके जा सकता है। बिकॉज कोई भी चीज आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, आपके पास उसको अचीव करने के लिए सोच है नहीं, वो क्लैरिटी है यानी दिमाग के अंदर। इफ यू वांटेड टू मेक मनी, हाउ मच क्लियर आर यू इन what quantity of money you require in life? Money आप ऐसे ही नहीं बोल सकते मेरे पास बहुत पैसे चाहिए। No, that is not the way. You should give the universe the exact figure, quantify करना है। Relationships में you should be very very careful what you want from that relationship. Same in terms of health. So हमारा mind is divided into 3 plus conscious mind, which is conscious is your डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए जो माइंड हमारा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज अ काइंड ऑफ अ फर्टाइल लैंड। आप उसके अंदर जो भी चीज डालोगे वो जर्मिनेट हो जाएगा। मेरी एक कोर्स है ऑन कंप्लीटली ऑन द माइंड। इन माय सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम आई टीच people about the power of the mind, different layers of the mind. Then the third mind is a super conscious mind that is divided. Also हमारे एक left brain, right brain and the central brain होता है. But this number 5 is very very important. So इसको नंबर 1 और 9 की कॉम्बिनेशन जब इसको मिल जाती है तो ये इंसान किसी भी चीज को अपने विल पावर से उसको एक्शन की तरफ लेके जाता है। थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली टेकिंग एक्शन। आपने एक चीज सोचा बट आपको एक इमोशनल एनर्जी, एक हार्ट की एनर्जी, एक इमोशनल वेवलेंथ चाहिए उस चीज को पुश करके एक्शन की तरफ लेना। अब आप उसको जैसे सोचेंगे और काम नहीं होता है। You need to have the emotional power. So this, इसीलिए मैं उसको कहता हूँ क्या आपकी लाठी में जोर है, तो this is a kind of a stick, that is kind of a power with you. आपका पावर है। अभी हम एक स्टोरी देखेंगे और उसके अंदर समझेंगे कि कितना जरूरी है ये पावर्स आपके पास रहना। 159 का पावर्स आपके पास रहना। जिसके पास कोई भी एक नंबर मिसिंग है, जिसके पास सपोज 1 या 5 या 9 नंबर मिसिंग है, that person should
focus on his subconscious. That person should focus on his ability to fight back. वो सारी चीजों पे काम करना शुरू करे. जिसके पास नंबर 1 मिसिंग है किसी भी तरह से, that person, 1 का क्या मतलब है? 1 is a kind of a discipline. It is a kind of a leadership जो आया है दूसरों के जिंदगी में लाइट लाने के लिए. So this is he is an administrator, he is a born leader. तो वो क्वालिटीज इनकलकेट करने के लिए शुरू करना चाहिए, और उस तरह के देवताओं को हमें प्रे करके उनसे सोल कम्युनिकेशन करके चीजें हम ले सकते हैं, या हम इनकी कुछ ऑर्बिट्स कुछ ऐसी चीज जो इनको रिप्रेजेंट कर सकती है, वो सब ऊर्जाएं हम हमारे साथ रख सकते हैं. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस विल पावर. हाउ कैन यू जनरेट विल पावर? अगर ये योगा आपके लाइफ में नहीं है तो आपको कितना ज्यादा अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए. सो लेट्स सी एंड लेट्स हियर अ स्मॉल स्टोरी about 2 person, so we will understand better this thing. So ऐसा था कि एक जगह पे 2 अलग अलग आदमी रहते थे. 2 अलग अलग आदमी को ये कहानी है. एक बड़ा आस्तिक इंसान था, वो भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था. He used to believe in God. पूजा पाठ करता था. सिर्फ पूजा ही नहीं, पाठ करता था. वो उनका जो गांव था वो नदी के किनारे में था. तो नदी के दूसरे पार एक शिव टेम्पल थे, एक टेम्पल थी जहां पे शिव मूर्ति थी. और जो ये आस्तिक व्यक्ति था वो क्या करता था, हर रोज सुबह उठ के नाव लेके he used to cross the river and go to the मंदिर every day. वो मंदिर में जाके वो बहुत ध्यान से शिव जी की पूजा करता था. हर रोज ये काम करता था. उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था जो एकदम भगवान पे बिलीव नहीं करता था. He was an atheist. He never believed in God. He did not even believed in the existence of God. तो उसको भगवान लेके कोई मायने नहीं था. वो एकदम नास्तिक था, एकदम भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करता था. वो क्या करता था, जब भी ये नाव पकड़ के वहां पे जाके वापस आ जाता था, he used to again jump in the river. वो स्विम करके, वो तैर के जाता था, पूरी नदी क्रॉस करता था, और वहां पे जाके एक लट्ठी लेके वो भगवान के सामने, भगवान का जो सामने वाला एरिया, वहां पे जाके 3 बार जोर से लट्ठी मार के अगेन वापस आता था तैर के. सो एवरी डे जो आस्तिक व्यक्ति था, जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो हर दिन नदी, एक नाव लेके नदी क्रॉस करता था, और वहां पे जाके भगवान को पूजा करके, शिव जी को जो भी पूजा करके करता था. और ये वाला नास्तिक व्यक्ति इमीडिएटली जाके तैर के, नदी में तैर के, वो जाके वहां पे लट्ठी मार के आता था भगवान के सामने, धम 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 करके 3 बार लट्ठी मार के. ये उसका काम था. सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत जोर से तूफान आया उस एरिया में. इतना भयंकर तूफान कि नदी में उफान आने लगा, पेड़ पौधे हिलने लगे, और बहुत ज्यादा मतलब जमीन पानी में बहने लगी. बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम. जो आस्तिक व्यक्ति था, जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, वो आया वहां पे और उसने देखा कोई नाव नहीं है. उसने क्या किया कि आज तो बहुत मुश्किल है ये नदी क्रॉस करना, नदी क्रॉस करके हम उस तरफ जा नहीं सकते. उसने क्या किया, उसने अपने ही जगह पे, अपने ही नदी के इस पार जहाँ पे वो रहता था, वहीं पे उसने शिव जी के नाम पे ओम नमः शिवाय करके उसने अपना जो भी बेलपत्र वगैरह जो चढ़ाना है उसने नदी में डाल के भगवान के नाम पे अर्पण कर दिया. बट दूसरे साइड में जो नास्तिक व्यक्ति था, जो भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे उस तरफ जाना ही पड़ेगा. आई हैव टू गो देयर. तो उसने सोचा उसको उस तरफ जाना ही पड़ेगा. उसने क्या किया, इस बार भी वो कूदा नदी के अंदर, और कूदा, बट उसको नदी की लहर कभी इधर लेके जा रही है, कभी नदी की लहर इधर लेके जा रही है. किसी तरह डूबता हुआ, चलता हुआ, जैसे भी करके पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी. उसने पूरी एनर्जी लगा दी और वो पहुंचा. ड्रेंच हो चुका था, बट फिर उसने अपनी मन की ताकत बढ़ाई, लट्ठी ली और दम 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 दोबारा मारा. फिर करके वो दोबारा सेम उसी तरह से वो फिर नदी में कूदा, फिर तूफानों के बीच में अपने यहाँ पे वापस आया. इन दोनों को रात में सपना आया. शिव जी इनके दोनों के सपने में रात को आए और दोनों से बोले कि जो नास्तिक व्यक्ति था, जो भगवान को बिलीव नहीं करता था, रोज लट्ठी मार के आता था, बोले आज मैं उसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ. और भगवान शिव ने नास्तिक व्यक्ति के सपने में आके उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, और आस्तिक व्यक्ति को नास्तिक व्यक्ति के बारे में कहा कि
उसका विल पावर देख, उसकी मन की ताकत देख, उसके इमोशन की ताकत देख, उसके अंदर मन में कितनी ताकत है। तूफान आया, कुछ भी आया, वो जो अपना मकसद था, वो जो अपना गोल था, उसमें उसने पूरी तरह से छलांग लगा के, उसको नदी इधर से इधर लेके जा रहा था, उसको हवाएं इधर से उधर, सब चीज उसको रोक रही थी, बट वो रुका नहीं, वो किसी तरह से भी रुका नहीं। वो फिर भी, तूने तो कॉम्प्रोमाइज किया, तू तो जस्ट यहाँ बैठ के आराम से तूने मेरा नाम ले लिया। आई एम हैप्पी विथ यू, बट आई एम मोर हैप्पी, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद उस इंसान के प्रति है जो कुछ भी ब्लॉकेज आए लाइफ में, उसको उसने परवाह नहीं की, बट वो अपनी जिंदगी को परवाह नहीं, उसने रिस्क लेके कूद के वो गया, और उसने डिटर्मिनेशन के साथ जो रेगुलरली जो वो काम करता है वो किया और वापस आया। इसके बाद दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्पेशली वो बंदा जो नास्तिक था उसके अंदर एक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब वो अपनी अपनी जो पावर उसके अंदर है, जो चीज है वो समझ सका, समझ गया अपने बारे में कि उसके पास सच में ये बहुत बड़ी ताकत है, और अगर ये ताकत को यूज करके वो अपनी इस एनर्जी को यूज करके वो लोगों की मदद कर सके, तो बहुत सारे लाइफ बदल जाएंगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और एक बहुत 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 पावरफुल, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी इंसान के रूप में प्रकट हुआ, इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ। लाइफ अमेजिंग हुई, पूरी गांव को उसने इम्प्रूव किया, और देखते ही देखते वो एक अमेजिंग इंसान बना, बहुत ज्यादा एक सक्सेसफुल इंसान बना। सो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई कि अगर आपके पास ये विल पावर है, अगर कोई है, कोई चीज है, कोई ब्लेसिंग है, तो उसको ऐसे ही छोड़ के मत रख दीजिएगा, उसको उसकी कर्मा भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसकी कर्मा नहीं करेंगे तो उसकी पावर भी आपके से चली जाएगी। और अगर ये चीज आपके पास नहीं है, अगर कोई नंबर आपके पास नहीं है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 5 नहीं है, तो नंबर 9 नहीं है, तो कर्मा कीजिए फुल पावर से। ये इसको मैं आपकी लाठी बोलता हूँ, इज योर विल पावर, आपकी ताकत है, आपकी विल को यूज करिए, आपकी एनर्जीज को यूज करिए। इतना कोई भी, देखिए लाइफ में ना बाधाएं बहुत आएंगी जिंदगी के अंदर, लॉट ऑफ टाइम यू विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर इमोशंस, फ्रॉम योर माइंड। आपके माइंड आपको चीजें रोकेगा, आपका बॉडी आपको चीजें रोकेगा, आपके आसपास के लोग आपको रोकेंगे, बट अगर आपका मिशन कुछ अच्छे के लिए है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने विल पावर के ऊपर, अपनी इस योग के ऊपर भरोसा रखिए। अगर वो नंबर नहीं भी है, उसके कर्म कीजिए, विल पावर को यूज कीजिए, 100% ईश्वर आपको आपकी रिसोर्सेज भेजेंगे, बिकॉज रिसोर्स के अंदर भी सोर्स होता है, RESOURCE। सो रिसोर्स मतलब भगवान आपको रिसोर्स देंगे, आपको भगवान ताकतवर बनाएंगे, एंड यू विल मूव अहेड, एंड यू विल हैव अ वंडरफुल वंडरफुल नॉट ओनली फिजिकल मेंटल इमोशन बट वंडरफुल स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस वर्ल्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, जरूर लाइक कीजिए, अपनी कमेंट दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बिकॉज मैं इस चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। कभी स्टोरी के थ्रू लाऊंगा, कभी थ्योरी के थ्रू लाऊंगा, कभी कुछ नए नए चीजें, जो ऐसी चीजें जो आपने अभी तक सुनी नहीं, मैं उन सारी चीजों को लेके आने वाला हूँ। ज्वाइन कीजिए मेरे 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 इस चैनल को, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, एंड पसंद आए तो शेयर कीजिए, लोगों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मे सोर्स, नंबर्स, प्लैनेट्स, God bless you beyond comprehension. Thank you. I will see you in some other video. Take care. Bye bye.